नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वैल्यू एडेड कोर्सेज यानी कि VAC आपका एनवायरमेंटल स्टडी जो है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है सभी लोगों को। आपको पता है सेमेस्टर 4 के हर एक विद्यार्थी को पढ़ना है, चाहे आपका मेजर सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन आपको VAC में ये कंपलसरी कर दिया है कि एनवायरमेंटल स्टडी सभी को पढ़ना है, जिनका भी सेशन 22 से 26 है। तो चलिए देखते हैं इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग हिंदी में देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसका जो है वो सिलेबस वगैरह बता दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और फटाक से सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है सिलेबस और मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जाएगा। आपका तो वैसे दिया हुआ रहता है ऑफिशियल इसका सिलेबस, लेकिन उसमें रहता है इंग्लिश में, जिससे आपको समझ नहीं आता है, तो हिंदी में आपको दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं आप मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो इसका टोटल अंक जो है 85 अंक का एग्ज़ाम होने वाला है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा साथियों। तो ये इसमें ना ही कोई प्रैक्टिकल है, ना ही कोई इंटरनल है, आपका डायरेक्ट फाइनल एग्जाम है, यानी कि डायरेक्ट एक्सटर्नल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब जितना हो सके अपने से ही उत्तर देना है। उससे क्या होता है, एग्जामिनर वगैरह जो है ना, आंसर जो आपका मतलब मार्क्स बैठाता है वो अच्छे से बैठाता है। वैसे भी आपको पता है कि आजकल किताबी भाषा लिखने के बाद बहुत कोई प्रमोट हो रहा है ना। तो इसमें टोटल 2 खंड है, खंड का और खंड खा, यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी। खंड का में आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पाँचों का आंसर देना कंपलसरी है, यानी कि एक मार्क्स पाँचों के लिए, यानी कि टोटल 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप खंड का में देख लीजिए। चलिए देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे। तो ये पहला प्रश्न हम लोग का हो जाता है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, सिलेबस में ही पूरा झारखंड का ही जिक्र किया गया है। झारखंड का औषधिक पौधे के बारे में, झारखंड का पर्यावरण के बारे में, झारखंड के भूगोल के बारे में, झारखंड के जैव विविधता के बारे में। तो झारखंड से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको जो है यहाँ से करवाया जाएगा, जहाँ तक हो सके आपका हेल्प ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। बोला कि झारखंड में पाए जाने वाले औषधि पौधे का नाम लिखिए। तो किसी भी एक औषधि पौधे जो झारखंड में पाए जाते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन हो जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ना वो इजी होने वाला है। इसलिए इजी होने वाला है क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग का 5वां क्वेश्चन हो जाता है। बोल रहा है कि गैर नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण लिखिए, यानी कि गैर नवीनीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ आप समझिए कि गैर नवीनीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको जो है बनाने में लाखों लाखों साल लगते हैं, यानी कि तुरंत बनाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो गया डीजल, कोयला, पेट्रोल वगैरह जो है वो है गैर नवीनीकरणीय संसाधन। और अब आपको पूछ ले कि नवीनीकरणीय, तो ये आपका हो जाता है सौर ऊर्जा, जल, फिर हो जाता है आपका सूर्य का प्रकाश। ये सब जो है आपका जो है नवीनीकरणीय है, और गैर नवीनीकरणीय में डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, ये आप लोग का टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग का आ जाता है खंड खा। खंड खा में टोटल आपको यहाँ भी 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से 5 में से किन्हीं भी 3 ही प्रश्नों का ही उत्तर देना रहेगा, 5 का नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रहे। और दोस्तों साथ ही साथ एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल अगर आप 3 कर लेते तो आपको यहाँ से 45 मार्क्स देखने को मिलते हैं, और ऊपर से 5। यही आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी टोटल 50 मार्क्स हो गए और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो क्वेश्चन पहला हो जाता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, बट ये खंड खा का पहला क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। तो बोल रहा है कि झारखंड में कृषि विकास पर एक निबंध प्रस्तुत कीजिए, यानी कि झारखंड में कृषि विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसका महत्व क्या है, कितना जगह पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये सभी चीज़ों को आप जितना हो सके दर्शा दीजिएगा, जितना आपको आ सके, ठीक है, कृषि रिलेटेड, ठीक है।
तो 8वां क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का, बोला कि झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का उल्लेख कीजिए। यानी झारखंड में जो है जितने भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं उन सभी का नाम लिखिएगा, उसके महत्व लिख दीजिएगा और छोटा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो सब आप दर्शा के लिख दीजिएगा। क्योंकि देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो आपको इसको लंबा करके लिखना है, यानी कि 3 से 4 पेजों में। तो आप छोटा सा सिर्फ लिख दीजिएगा तो आंसर देख के जो है एग्जामिनर आपको मार्क्स कम देगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि झारखंड में पाए जाने वाले औषधीय पौधों के महत्व एवं गुणों की चर्चा कीजिए। यानी झारखंड में देखिए, झारखंड जो है वो आपको पता है यहाँ जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ औषधीय पौधे भी बहुत तरह का पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी औषधीय पौधे का महत्व क्या है, उनका गुण क्या है, ठीक है, ये चीज़ को आप अपना दर्शा दीजिएगा, उनका नाम लिख दीजिए, साथ ही साथ उसके जो होने वाले फ़ायदे हैं, उनका गुण है, कैसे काम करता है औषधीय पौधे, तो ये सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, बोल रहा है कि झारखंड की वनों की कटाई की समस्या पर एक टिप्पणी लिखिए। ये झारखंड में जो है वनों की कटाई आजकल आपको पता है बहुत जगह हो रहा है, आपके आसपास भी देखने को मिलता होगा। तो उन सभी का नुकसान क्या हो रहा है, उन सभी से क्या दिक्कतें आ रही, ये समस्या कैसे ख़त्म हो सकता है, आप इसके रिलेटेड जो लिखना चाहें आप अच्छे से एक एक करके जो है टॉपिक वाइज करके लिख दीजिएगा। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है। आप जो है ये पाँचों क्वेश्चन में से किन्हीं भी 3 को कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम मस्त चल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, ये आप लोग का था मॉडल क्वेश्चन पेपर, लेकिन आगे ये आपको इसका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाएगा, हो सके तो इसका आंसर भी करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो हमारा वीडियो और आपको लगता हो कि हाँ ज़रूरी है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो ना सबसे पहले आपको पता चल सके। क्योंकि आपको पता चलेगा तो आप फटाक से क्लिक करके तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।